बिना कोई भी मूर्ति बिना लाइसेंस के नहीं बैठेगा। एक भी प्रतिमा बिना लाइसेंस का दिख गया तो जान लो कार्रवाई होगा। कोई भी प्रतिमा, भले एक प्रतिमा एक ही घर का आदमी आ गया, एक घर का आदमी आ गया तो एक आवेदन पड़ेगा, दो चार को आधार कार्ड लगा देना है ना, आधार कार्ड कॉपी को लगा देना, लाइसेंस 2 मिनट में मिल जाएगा। कोई नमस्कार मित्रों, आपने देखा कह रहा है कि बिना लाइसेंस का कोई भी प्रतिमा जो है ना नहीं दिखना चाहिए। वाह, वेरी गुड भाई साहब, ये इतनी टेक्नोलॉजी बिहार में आती कहां से है? और ये बिहार के गोपालगंज जिले का कुचायकोट थाने के अंतर्गत का वीडियो है। मेरे मित्र, क्या बिहार में भी इस प्रकार की घटनाएं होना प्रारंभ हो गया है? और हाँ, मैं कुछ समय आपको पूर्व लेना चाहता है। आपके बंगाल में, आपका बंगाल जब मैं बातें कर रहा हूं तो पूरी भारत की बातें कर रहा हूं मैं। ये नहीं कि मैं किसी एक जिले, किसी एक तहसील, किसी एक ब्लॉक, किसी एक गांव की बातें कर रहा हूं, नहीं, मैं पूरी भारत की बातों को रख रहा हूं। जब बंगाल में माता काली की प्रतिमा को गिरफ्तार किया गया था ना, तो मुझे लगा था उसी दिन ये माता को विसर्जित करने का नहीं, माता को गिरफ्तार करने की योजना बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं वही सत्य हुआ मेरे मित्र। और दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रतिमा जो है ना बिना लाइसेंस का नहीं दिखा जाए, मतलब अनुज्ञापित, इसको हिंदी में अनुज्ञापित कहते हैं मित्र। और अगर थोड़ी सी और हिंदी थोड़ी सी बढ़ाएंगे ना, उसको आवेदन कहते हैं, जिसको हम लोग अगर उसको और थोड़ी सी जो कहेंगे थोड़ी सी और अगर बढ़ाएंगे उस बातों को तो उसको कहेंगे पता है कि मैं परमिशन, इंग्लिश वाले भाई साहब कहते हैं परमिशन। बिल्कुल। अब हम कल पूजा करेंगे इसी जगह, मैं घर में कल पूजा करूंगा तो पहले प्रशासन को सूचित करूंगा कि भाई मैं जो है ना पूजा कर रहा हूं, मैं घंटी बजाऊंगा, मैं पूजा करने जो है मैं जो घंटी बजाऊंगा उसकी आवाज मेरे पड़ोसी तक चली जाएगी, उससे मेरे पड़ोसी को डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए मुझे जो है ना सुरक्षा चाहिए, कल को इतनी सुरक्षा चाहिए हमको। और हाँ, दूसरी ओर ये जो है ये परंपराएं झारखंड में भी लागू हो गई है। और तीसरी ओर ये कह रहे हैं कि इसमें जो है डीजे प्रतिबंधित रहेगा। बिल्कुल रहेगा, क्यों रहना चाहिए, लेकिन उसके कुछ क्राइटेरिया तो होनी चाहिए ना। सबसे पहले आप मेकिंग कंपनी को बंद कराइए ना डीजे वाले सिस्टम में, कि आप सबसे आउटस्टेबल साउंड नहीं बनाएंगे। लेकिन नहीं, आप वहां नहीं करा सकते, मुझे पता है, बिल्कुल पता है। और मुझे इस भारत की कानून व्यवस्था को भी बारे में नॉलेज है। ऐसा नहीं कि मैं फालतू में नहीं कर रहा हूं। आप उस सिस्टम को बंद करा पाएंगे? बिल्कुल नहीं करा पाएंगे। आपकी पहुंच की बाहर है। आप यदि एसपी या एसपी कोई भी हो, आपकी पहुंच की बाहर है, मुझे पता है। और भारतीय संविधान की पहुंच की और बाहर है। दूर संविधान वाले समझने वाले लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मित्र समझने की बात है, जब उस प्लांटेशन को, उस साउंड को बनाया गया है, मेकिंग किया गया है, आप कहोगे कि यूज के ऊपर निर्भर करता है, तो आप वैसे प्रोडक्ट क्यों बनाने दे रहे हो जिससे कि समाज में प्रॉब्लम क्रिएटिंग होगा? उनसे क्या होगा? समय बचेगा। समय बचने के साथ साथ क्या होगा? साउंड की सिस्टमेटिकली तैयार होगी, सिस्टमेटिकली रेडी होगी, उससे सरकार को टैक्स कम जाएगा। पता है, यहाँ सबसे बड़ा रीजन यहाँ है, सरकार को टैक्स कम चले जाएगा भाई। इसको टैक्स की कमी नहीं होनी चाहिए। और मैं आगे बातों करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना, इस इंडस्ट्री के बारे में बातें करना जो है ना शायद किसी के मतलब पहुंच के बाहर हो सकता है। तीसरी बात इन्होंने कह रहे हैं कि शराब तो पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। भाई मित्र, वाह, शराब नहीं भाई, सरस्वती पूजा में अमृत पीते हैं। और अगर शराब हो जाता है सरस्वती पूजा के दौरान, या होली, दीपावली, दशहरा पूजा, या और भी रामनवमी जैसे त्योहार है हमारे, तो जैसे ही रामनवमी खत्म होते हैं, रामनवमी, इसके बाद शराब क्या अमृत बन जाता है? या तो शराब जो होली के दिन रहेगा या दीपावली के दिन बिकेगा, क्या उसका टैक्स भारत सरकार को मिलता है, राज्य सरकार को मिलता है या नहीं? आप कह रहे हो कि उसी को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? भाई साहब, जब तक आप इसकी अंतरात्मा को नहीं पकड़ोगे ना, तब तक ऊपर ऊपर बयान देकर चले जाएंगे ये लोग, और आम गरीबों को जो है ना उस चुनावी रैली में झोंक देंगे। और आम गरीब आप लोग नहीं समझ पा रहे हो भाई, मैं जो बोल रहा हूं ना, ये शायद बहुत ऊपर की बातें हैं, परंतु जब बातें ऊपर की हो या कहीं की हो, जब तक आपके सामने नहीं रखेंगे तो आपको नहीं बताएंगे मित्र, कैसे समझ पाओगे? इसलिए, और ये जो शराब की इंडस्ट्री है, शराब की इंडस्ट्री के बारे में यदि एक दिन आना पड़ेगा तो, लेकिन इससे जो है बहुत बड़ा नुकसान मुझे हो सकता है, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। लेकिन देखते हैं कि उसको बहुत सी संयमित तरीके की बातों को रखेंगे इसमें। परंतु आज का जो मोटिव ऑफ आज का मोटिव, मतलब सबसे पहले प्रतिमा के लिए जो है हमें परमिशन की रिक्वायरमेंट है, अच्छी बात होनी चाहिए भाई। लेकिन भीड़ कैसे हो रहा है, प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो रहा है, वायलेंस कहां से हो रहा है, इसकी जानकारी